वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। इसी कार्यकाल में बिल लाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश की है। सरकार 2029 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को एक राष्ट्र एक चुनाव नाम दिया गया है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों, विशेष रूप से केंद्र सरकार में शामिल सहयोगियों से इस बिल का समर्थन करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले ये रिपोर्ट आई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे और इसके 5 दिन बाद यानी कि 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुख वादों में से एक रहा है। इस साल लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आने का अनुरोध किया था। तो बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया था। इसको लेकर आम चुनावों में पार्टी के घोषणा पत्र में वादा किया गया था। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अपने भाषण में राजनीतिक पार्टियों से इस लक्ष्य को साकार करने में मदद करने की अपील की थी। उन्होंने बार बार चुनाव को भारत की प्रगति में बाधा बताया था। किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसके बाद से कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती चली गई उसको समझते हैं। तो 2 सितंबर 2023 को ये कमेटी बनी थी। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 8 सदस्यीय कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। ये रिपोर्ट 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ ही स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च के बाद तैयार की गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। पैनल के सुझाव
है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। अब देखिए क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, उसको भी समझते हैं। तो भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या फिर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसके बाद से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं? तो एक साथ चुनाव कराने से हर साल अलग अलग चुनाव कराने पर होने वाला भारी खर्च कम हो जाएगा और ये एक साथ हो जाएगा और इससे जनता का पैसा बचेगा। प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव करने का खर्च 4500 करोड़ आंका है। चुनाव के कारण बार बार आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जो सामान्य शासन को प्रभावित करती है। बार बार चुनाव से सामान्य सार्वजनिक जीवन बाधित होता है और आवश्यक सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो चुनाव की अवधि कुछ खास दिनों तक ही सीमित होगी। विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। एक साथ चुनाव वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है कि एक साथ एक समय में अगर चुनाव विधानसभा के भी लोकसभा के एक बार में होंगे तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे जो संसाधन है कम संसाधन में ये काम जो है वो कराए जा सकते हैं और खर्च काफी ज्यादा होता है, तो ऐसे में खर्च पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को जहां सत्ता पक्ष ने जनहित में बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे सही नहीं बताया है। जनहित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला होगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस साल लाल किले के प्राचीर से ऐसा करने की घोषणा कर राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर एक साथ आने का आग्रह किया था। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी पद्धति को विकसित करेगी जिससे राष्ट्रीय कोष के अनावश्यक व्यय को भी रोका जा सकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय राजनीति में सुधार के लिए और शुचिता के लिए बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम होने वाला है, अगर ये 2029 के पहले ऐसा बिल आता है तो। क्योंकि आप देख लीजिए ना, देश के प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो या सभी तमाम पार्टियों के नेतागण हो, सरकारी मिशनरीज हो, सरकारी संस्थाएं हो, सारे तो चुनाव में लगे रहते हैं। लेकिन जो हम लोग वादे करके आते हैं अपने जनता जनार्दन के बीच में, उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयां होती है। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को उतना समय नहीं मिल पाता है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थानों को उतना समय नहीं मिल पाता है। तो इन तमाम सुधारों को देखते हुए इसीलिए मैंने कहा कि क्रांतिकारी कदम है और अगर ये आता है बिल तो हम स्वागत करेंगे, मेरी पार्टी स्वागत करेगी। देश में 1967 तक तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते ही रहे हैं। केंद्र सरकार का यह फैसला वन नेशन वन इलेक्शन स्वागत योग्य फैसला है। हमेशा हमारा देश चुनावी मोड में रहता है। 5 वर्ष जो है सरकारों की और पार्टियों की ध्यान केंद्रित चुनाव पे रहते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पे धन का खर्च होता है। सुरक्षा बलों की तैनाती एक बार नहीं बार बार करनी पड़ती है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में जनशक्ति का इस्तेमाल होता है। जब एक साथ पूरे देश में
वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे, तो इसमें खर्च के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों में जो कमियां होंगी, तो महीनों तक चुनाव चलते रहेंगे और उसके परिणाम आने में भी महीनों लग जाएंगे।